आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यथार्थ नहीं मतलब कि कौन सा कथन जो हमारा वो सही नहीं है। तो आइए हम एक एक करके अपने सारे कथन को देखते हैं। तो हम पहला कथन देखते हैं, प्रतिचुंबकत्व जो है वो सभी पदार्थों का गुण है। तो ये जो हमारा कथन है ये हमारा सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जब हम इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और जब हम इसको किसी बहुत ही प्रबल चुंबक के पास ले जाते हैं तो उसमें जो प्रतिकर्षण होता है वो बहुत जरा सा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। और ये जो हमारे सभी कार्बनिक और अकार्बनिक सभी पदार्थ जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो ये जो कथन हमारा ये सही है, इसीलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो कथन निकालना है जो सही नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न जो ये भी हमारा सही है। इसका हमारा सूत्र क्या होता है कि हमारा जो काई होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, काई को हम कहते हैं अपने यहाँ पे चुंबकीय सुग्राहिता। ठीक, काई हमारा चुंबकीय सुग्राहिता होता है। ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। तो ये हमारा क्यूरी का नियम है। इसके नियम से क्या, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो हमारे पदार्थ की जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है वो कम होती जाती है, मतलब पदार्थ का चुंबक बनने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ हमारे क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ हमारे सबसे, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं सबसे आसानी से चुंबकित हो जाते हैं और प्रबल चुंबक बनते हैं। लेकिन जब हमारा ताप बढ़ाया जाता है तो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं, मतलब कि जब हम उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबक नहीं बनते हैं, बहुत ही आंशिक रूप से बनते हैं। तो ये हमारा जो कथन ये भी हमारा सही है। इसी वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें सही कथन नहीं छांटना है। ठीक, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब तीसरे में क्या कहा गया? तीसरे में हमसे कहा गया, पहला भी हमारा सही था, दूसरा भी सही था। अब हम अपने तीसरे को देखेंगे। तो तीसरे में हमसे कहा गया है कि वे परमाणु जिनकी आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होती हैं अनुचुंबकीय। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कथन है कि हमारे अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी परमाणु की आखिरी कक्षाएं जो होती हैं वो अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण मतलब कि उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से उस कक्षाओं को नहीं भरते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम अपने अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये भी हमारा जो दिया गया कथन वो सही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब चौथे में हमसे क्या कहा गया? लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी ताप पर शून्य हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ हमने क्यूरी नियम से देखा है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं पदार्थ लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय बनता जाता है, मतलब कि पदार्थ हमारा जो है क्या होता जाता है कि अनुचुंबकीय मतलब उसमें चुंबक बनने का गुण जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। हमसे पूछा गया क्यूरी ताप पर शून्य हो जाता है, तो शून्य ये नहीं होता है। तो मतलब ये जो हमारा कथन दिया गया है ये हमारा गलत है। तो इसकी वजह से हमसे पूछा कौन सा यथार्थ नहीं है, तो यही जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति हमारी कम होती जाती है लेकिन शून्य नहीं होती, मतलब पदार्थ हमारा अनुचुंबकीय हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ भी थोड़ा बहुत हमारा चुंबकित होता है, बिल्कुल से उसमें शून्य नहीं आता है। तो इसीलिए ये जो हमारा कथन है ये गलत है। चौथा कथन हमारा जो था वो गलत था और हमें गलत कथन ही छांटना था, इसी वजह से ये हमारा उसका उत्तर होगा। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।